खैर अगे वादियां ते गल होगी। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी दिल्ली दे लई रवाना हो चुके ने। थोड़ी देर दे विच दिल्ली पहुंचणगे मुख मंत्री ते कांग्रेस दे कलेश दे विचाले 10 दिनां च मुख मंत्री चन्नी दा इह दिल्ली दा चौथा गेड़ा है। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नाल मुलाकात भी होनी है ते यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस हाईकमान दे नाल भी अज ही मुलाकात होगी। सोनिया गांधी राहुल गांधी होरां दे नाल भी मुलाकात की संभावना जरूर जताई जा रही है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के वलों दिते गए इस्तीफे तो बाद एक दिन पहला यानी कि वीरवार यानी कल एक मुलाकात की गई नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां दे विचाले हुई ते उत्थे एक फैसला लिया गया कि तालमेल कमेटी बना के इस पूरे मसले नूं सुलझाया जाएगा ते तालमेल कमेटी बनेगी ताकि इन फ्यूचर भी किसी डिसीजन नूं लैके कोई दिक्कत ना होवे। गलबात संभव नजर आती है। उधर सरकार ते संगठन के विचाले तालमेल दी लई एक कमेटी बनाई जा रही है। सरकार के वड्डे फैसले कमेटी के जरिए लए जाणगे। इस सिद्धू के अस्तीफे तो बाद खड़े हुए पूरे विवाद का हल कुछ इस तरीके नाल कांग्रेस ने कढ़िया कि एक तालमेल कमेटी बना दी जाए। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों च उत्थे पहुंचणगे। जिवें ही पहुंचते हैं उत्थों तो भी अपडेट असीं तुहानूं दिल्ली तो भी अपडेट तुहानूं देवांगे। पर गल तालमेल कमेटी दी कि वाकई तालमेल कमेटी संविधान के मुताबिक ठीक है कि बाकी, क्योंकि हर किसी के जहन च सवाल है कि जो कैबिनेट बन गई, जो मुख्यमंत्री की सौं चुक लई, जो पूरी टीम बना ली, तो फिर जो डिसीजन लेना है वह हाईकमान नूं दसना पवे या फिर पार्टी के प्रधान नूं दसना पवे ताकि इस संविधान के मुताबिक ठीक है। इस मुद्दे उत्ते ही गलबात करांगे क्योंकि एजी की नियुक्ति नूं लैके भी बड़े किंतु परंतु हो रहे हैं। उस दे उत्ते भी गल करांगे। साडे नाल खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं सतपाल जैन जी, सीनियर वकील ने, एडिशनल सॉलीसिटर जनरल ने देश दे। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं शुरुआत करदा हां सब तो पहला यही सवाल क्योंकि लोग पंजाब दे जानना चाहते हैं कि जे तालमेल कमेटी बनती है, एक शख्स उसदे विच सरकार दा, एक पार्टी दा जो पंजाब लैवल दा है ते एक हाईकमान यानी कि दिल्ली लैवल दा एक उसदे विच आगू हुंदा है। हाँ, इस समय जो लग रहा है कि एक चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू ते तीजे हरीश चौधरी होणगे। तो पहला सवाल कि ये संविधान के मुताबिक है कि संविधानिक तौर के उत्ते इसनूं सही समझा जाए? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार चाहे वो राज्य की कैबिनेट है चाहे केंद्र की कैबिनेट है जी, जो भी निर्णय लेने होते हैं नियुक्तियों को लेकर, चाहे वो एडवोकेट जनरल है चाहे बाकी सारे सरकारी काम हैं, वो केवल और केवल मुख्यमंत्री या उनकी कैबिनेट या उनके मंत्री करते हैं जी, और जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ में वो बात दोहराते हैं कि मेरे इस फलां मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते अगर कोई बात, कोई फाइल, कोई जानकारी मेरे ध्यान में आएगी तो मैं सिर्फ उसके सिवा जब ऐसा करना अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक ना हो, मैं किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसको नहीं बताऊंगा। मतलब यह है कि शपथ लेते समय मंत्री, मुख्यमंत्री ये शपथ लेता है कि जो सरकारी कागजात है, कामकाज है, वो मैं स्वयं करूंगा, अपनी अंतरात्मा के अनुसार करूंगा, बिना राग द्वेष के करूंगा, बिना किसी के प्रति ना इलविल ना हेट्रेड। ये जो तालमेल कमेटी का जिक्र आ रहा है, तालमेल कमेटी बनाना जहां तक आम नीतियों का संबंध है जी, सरकार की प्रो और पॉलिसी होगी, सरकार लोगों की बात सुनेगी, उसमें तो वो उचित है, तालमेल कमेटी बन सकती है जी, लेकिन जहां तक अंतिम निर्णय लेना है, अगर मैं मोर ज्यादा स्पेसिफिक कहूं, एडवोकेट जनरल कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, इसका निर्णय कानून और संविधान के अनुसार केवल और केवल या संबंधित मंत्री या कैबिनेट या मुख्यमंत्री ले सकता है। कोई बाहर का व्यक्ति, वो चाहे पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के अंदर उसकी कोई भी जिम्मेवारी हो, वो मंत्री को, मुख्यमंत्री को डिक्टेट नहीं कर सकता। और अगर करता है तो यह संविधान की उल्लंघना है। और मंत्री और मुख्यमंत्री भी अगर ये जानकारी कि मेरे पास डीजीपी की फाइल आई है, इसमें 3 नाम आए हैं, आप बताओ मैं किसको लगाऊं, तो वो भी अपना जो शपथ ग्रहण किया उसकी भी उल्लंघना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी उल्लंघना है। जी। सर मैं अगर और आसान शब्दों में कहूं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी अगर ऐसी कोई कमेटी बनाकर कोई फैसले किए जाते हैं कि गैर संवैधानिक होगी। कमेटी शायद गैर संवैधानिक ना हो, जी, कमेटी तालमेल के लिए बन सकती है, लेकिन अगर कमेटी ये निर्णय करना शुरू करेगी कि आप मुख्यमंत्री जी इसको एडवोकेट जनरल बनाइए, मुख्यमंत्री जी इसको चीफ सेक्रेटरी बनाइए, मुख्यमंत्री जी इसको यहां बनाइए, वो सारे एक्शन जो है वो गैर संवैधानिक होंगे। आमतौर पर बैठ के पार्टियां चर्चा करती हैं कि भी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सर ये तो फिर ये भी हो गया कि कमेटी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ होता होगा फिर तो कि फाइल सीधे तौर पर ना जाए, उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर ना हो किसी और के जो सरकार के बाहर का है, लेकिन
अगर डिस्कस किया जा रहा है किसी भी तरीके से उनको बुला के या फाइल भेजकर, फिर वो तो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहेगा ना, वो पेपर्स में तो कहीं भी नहीं आएगा कि वो किसको भेजी गई, सरकार के या किसी पार्टी के अध्यक्ष को भेजी गई, फिर वो तो ऑफ द रिकॉर्ड रह जाएगा सारा कुछ। देखिए, संविधान के अनुसार जो भी सरकारी जानकारी मंत्री को या मुख्यमंत्री को आती है वो कोई भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। वो फाइल उनके पास इसलिए आई है क्योंकि उसके वो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। वो फाइल प्रधान के पास पार्टी के क्यों नहीं जाती, वो बाकी के महामंत्री के पास क्यों नहीं जाती? जो जो संबंधित फाइल मंत्री के पास आई है वो मंत्री उसकी जानकारी स्वयं अपने साथी मंत्री के किसी और को नहीं दे सकता। इसलिए अगर तालमेल कमेटी ये निर्णय करना शुरू करेगी, ये एडवोकेट जनरल लगाइए, ये चीफ सेक्रेटरी लगाइए, इसको ये लगाइए, डीसी लगाइए, वो लगाइए, तो वो गैर संवैधानिक होगा। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले हिमाचल हाईकोर्ट में किसी एक कर्मचारी की ट्रांसफर किसी विधायक के कहने पे हो गई थी।